वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पिछले क्लास में देखे थे सांख्यिकी के बारे में यानी स्टैटिक्स के बारे में। आज हम अपना 10th क्लास का लास्ट चैप्टर जो कि क्या है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, उसके बारे में देखेंगे। और आज के बाद हमारी मैथ का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि अगले आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा वीडियो चाहिए, मैं उस अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं अपना अगला जो चैप्टर है क्या प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, प्रायिकता क्या होती है और अपन को 10th क्लास में क्या पढ़ना है प्रायिकता के बारे में। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी जो है 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, 8th में भी है ना। इनके छोटे छोटे यूजेस जो है आपकी पिछली क्लासों में भी थे। अब आखिर 10th में क्या पढ़ना है, क्या है प्रायिकता। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। ना तो हमको इसके इंग्लिश से कुछ समझ आ रहा है, ना तो इसके हिंदी से कुछ समझ आ रहा है। अब इसका अर्थ जानना पड़ेगा कि आखिर अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रायिकता का अर्थ क्या होता है, संभावना। क्या है, संभावना। अब ये संभावना क्या होती है। ठीक है, प्रायिकता का अर्थ क्या है, संभावना। तो ये संभावना क्या होती है, अब इसके बारे में भी जानिए। संभावना मतलब क्या हो सकता है कि आज आप स्कूल जाइए और हो सकता है कि आप स्कूल न जाइए, ये आपकी संभावना है। अब बोलेंगे संभावना कैसे, तो देखिए जब किसी घटना को कोई घटना होती है उसकी घटित होने की संभावना होती है, या तो वो घटना घट सकती है या तो नहीं घट सकती है। ठीक है, तो किसी घटना में अब बोलेंगे ये घटना क्या है, तो आप खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं, हो सकता है आप उसमें जीत जाइए, हो सकता है आप हार जाइए। ठीक है, आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं, हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स आए, हो सकता है 10 आउट ऑफ 10 आ जाए, हो सकता है 9 आए, 8 आए, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं, घटना क्या, आप स्कूल जा रहे हैं तो घटना हो रही है, आप स्कूल नहीं जा रहे तो भी कोई घटना ही है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो भी घटना है, आप रीवा जा रहे हैं तो भी घटना है, सतना जा रहे हैं तो भी घटना, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं वो एक क्या है, घटना है। ठीक है, आप 2 सिक्के ले रहे हैं या एक सिक्का ले रहे हैं उसको उछाल रहे हैं तो भी घटना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, घटना है। अब उसमें घटना की संभावना मतलब क्या, घटना घटित होने की संभावना, या तो घटना वास्तव में घट सकती है जैसा हम चाह रहे हैं उस अकॉर्डिंग, और या तो ये होगा कि जो हम चाह रहे हैं उस अकॉर्डिंग नहीं घट रही, मतलब हमारे विपरीत जा रही है। ठीक है, तो वही क्या है, संभावना। 50-50 चांस, 20% चांस, 100% चांस, जो भी होगा वो क्या है, आपकी पॉसिबिलिटी यानी संभावना। ठीक है, तो हमें प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ वैसे क्या है, संभावना है। संभावना क्या, तो घटना के घटित होने की संभावना या तो घटना के ना घटित होने की संभावना। ठीक है, अब बोलेंगे क्या इसमें खास कुछ ज्यादा है भी नहीं, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ इस चैप्टर में। ठीक है, तो प्रायिकता में जो है आपको बस ये देखना है कि, ठीक है, प्रायिकता में मान लीजिए आप कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ किसका, सिक्के का, कॉइन्स आप लोग देखे होंगे, सिक्का। ठीक है, मैं एक सिक्के को क्या कर रही हूँ, उछाल रही हूँ, एक सिक्के को मैं क्या कर रही हूँ, उछाल रही हूँ। ठीक है, तो देखिएगा सिक्के में जो है एक ऐसा हो सकता है कि जो मैं चाह रही हूँ, मतलब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि हेड आ जाए तो हो सकता है हेड ही आए। ठीक है, या तो मैं ये चाह रही हूँ कि टेल आ जाए तो हो सकता है टेल ही आए, और या तो मैं ये चाह रही हूँ कि हेड चाह रही हूँ और आप टेल गया, या तो टेल चाह रही हूँ आप हेड गया। तो देखिए जो मैं चाह रही हूँ अगर वही आ गया तो ये क्या है, अनुकूल घटना। ठीक है, ये क्या है, अनुकूल घटना, जो कि जो मैं चाह रही थी मेरे अनुकूल ही आया। ठीक है, और या अगर मैं हेड चाह रही थी और टेल आ रहा है तो ये क्या, प्रतिकूल, मतलब जो मैं चाह रही थी उसके अनुकूल नहीं आया। ठीक है, तो ये आपकी एक घटना हो गई। तो देखिए जैसा आप चाहते हैं सेम वैसी घटना आ जाए, ये भी हो सकता है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ना भी हो वो भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी यानी दोनों संभावना। चलिए देखते हैं, एक सिक्के में आप देखते हैं हेड होता है और टेल होता है, आप जानते हैं चित्त होता है और पथ होता है। ठीक है, तो देखिएगा हेड होने की संभावना, अब इसमें से जो आपकी घटना है, क्या है, घटना है वो घटित किस प्रकार हो रही है, जैसा हम चाह रहे हैं हमारे घटित हो रही है कि जो हम चाह रहे हैं उसके विपरीत घटित हो रही है। ठीक है, तो वो आगे की चीजें अभी, तो इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्रायिकता जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसमें कुल घटना कैसे होती है, क्या वो सारी चीजें। तो देखिए एक हेड और टेल है यानी सिक्का है, उसमें हेड और टेल है, तो इसमें कितनी संभावना होती है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। एक सिक्का है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब इसमें टोटल कितनी संभावना है, 2 संभावना। ठीक है, यहीं पे जब मैं 2 सिक्के उछालूंगा क्या करूंगा,
दो सिक्का जब उछालूंगी तो हो सकता है कि दोनों सिक्के में हेड और हेड आ जाए, ठीक है। हो सकता है दोनों सिक्के में टेल और टेल आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि एक सिक्के में हेड और एक सिक्के में टेल आ जाए, और हो सकता है कि एक सिक्के में टेल और एक सिक्के में हेड आ जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी होने का मतलब क्या, बस यही कि दोनों सिक्के में हेड हेड आ सकता है, दोनों सिक्के में टेल टेल भी आ सकता है, एक में हेड एक में टेल, दूसरे में टेल और पहले में हेड, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल यहाँ आप देख रहे हैं कितनी संभावना बन रही है, टोटल 4 संभावना बन रही है। कितनी बन रही है, 4 संभावना। तो ये इसी को जो यहाँ टोटल संभावना बन रही है। अब और देखिएगा, मान लीजिए थैला है, ठीक है, उसमें मैं 2 कलर के ब्लू मार्कर रखती हूँ, ठीक है, और 3 कलर के ब्लैक मार्कर रखती हूँ, ठीक है। मैं 2 कलर के उसमें ब्लू मार्कर और 3 कलर के ब्लैक मार्कर रखती हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं उसमें से आपको ये बोलूँ रेड मार्कर आने की संभावना, मैं क्या बोलूँ कि रेड मार्कर निकाल लो या उसकी संभावना या उसकी प्रायिकता बताओ, तो आप जानते हैं कि जब मैं बैग में या थैले में रेड कलर का मार्कर रखी ही नहीं थी, यानी ब्लैक और ब्लू बस रखी थी, ठीक है, ब्लैक और ब्लू रखी थी, तो रेड कहाँ से आएगा, आएगा क्या, नहीं। मतलब जैसा हम चाह रहे हैं इसकी संभावना क्या है, 0, क्या है, 0, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही ये बोल दूं कि थैले में से ब्लू कलर के मार्कर निकालने की संभावना बताओ कितनी हो सकती है, तो आप जानते हैं कि ब्लू कलर का मार्कर उसमें कितना है, 3 है ना, तो हो सकता है कि 3 के तीनों निकल आए, या तो 2 निकले या तो 1 निकले। जो टोटल संभावना है वही आपकी क्या हो जाएगी, ब्लू कलर के मार्कर निकलने की संभावना 3। और अगर ब्लैक कलर के मार्कर की बात करते हैं तो ब्लैक तो सिर्फ हम 2 ही डाले थे, तो वो कितने आ जाएंगे, ब्लैक 2 मार्कर, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ब्लू मार्कर। तो कुल मिला के जितनी संभावना वहां बनती है, घटना जब घटित होती है उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है उसको कुल प्रायिकता या कुल संभावना आप बोल सकते हैं, ठीक है। प्रायिकता तो यहाँ से निकालेंगे, वो क्या हो जाएगी, कुल संभावना। और जो हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में उसके अनुकूल बताने की, तो उसमें कितनी घटना हो सकती है, वो एक होती है आपकी क्या, अनुकूल संभावना या अनुकूल घटना आप बोलते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे कैसे, कुछ समझाइए एग्जाम्पल के तौर पे, बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया घटना की बात। या तो ऐसा हो सकता है कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो जाए, वो अनुकूल घटना, और जो नहीं चाह रहे हैं अगर वैसा हो जाए तो प्रतिकूल घटना, मतलब जो हम जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, मान लीजिए 2 सिक्के लेते हैं, कितने, 2 सिक्के, 2 सिक्के, ठीक है। पहले एक सिक्के का भी देख लेते हैं, एक सिक्के को कैसे करेंगे, एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का उछालते हैं। अब उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्योंकि एक ही सिक्का है, ठीक है। तो उसमें मैं आपसे ये पूछूं कि हेड आने की संभावना बताओ या हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो याद रखिएगा प्रायिकता के लिए एक सूत्र बना है, यानी फॉर्मूला बना है, ठीक है। प्रायिकता बराबर क्या, प्रायिकता बराबर क्या, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब ये है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही रिजल्ट आपको मिल रहा है, या जितनी संभावना है उसमें वैसा रिजल्ट जो भी, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल घटना या कुल परिणाम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुल घटना बोल सकते हैं ज्यादातर, ठीक। खैर उससे मतलब नहीं है, पर प्रायिकता को P से डिनोट करते हैं, किससे, P से। अब देखिए अगर यहाँ पे घटना घटित हो रही है, क्या हो रही है, घटना घटित हो रही है, घटना घट रही है मतलब आपके अकॉर्डिंग घट रही है, तो अनुकूल अगर है तो उसको किससे डिनोट करेंगे, PE से। और अगर वही घटना क्या है, प्रतिकूल है, मतलब आपके अनुसार नहीं घटित हो रही है, या आप जैसा पूछ रहे हैं क्वेश्चन में वैसा नहीं हो रहा है, आपके विपरीत जा रही है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक पासे को मैं फेंकती हूँ, उसमें से 7 आने की संभावना बताओ, तो 7 तो पासे में होते ही, टोटल 6 ही होते हैं, तो 6 ही तक आएगा, 7 तो आएगा नहीं, ठीक है। वो आपका क्या होगा, प्रतिकूल, यानी घटना ना घटित होने की। तो जब घटना ना घटित होने की उसको PE बार से डिनोट करते हैं, और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 0, सॉरी क्या आता है, 1। इनकी संभावना क्या होती है, 1। बोलेंगे कुछ नहीं समझ आ रहा है, और बताइए
देखिए सिंपल सी बात, अगर मैं ये बोलूं, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि अभी जो है आज जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है। तो ये आज बस नहीं, पहले भी होता है, आगे भी होगा ही, ठीक है। पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करेगी। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि कल जो सूर्य है वो पश्चिम से उगेगा, ठीक है, मैं क्या बोल दूं कि कल जो सूर्य है वो कहां से उगेगा, पश्चिम से उगेगा। या मैं ये बोल दूं कि जो सूर्य है कल वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा। मैं क्या बोलूं कि जो सूर्य है कल वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा। तो बताइए क्या ऐसा संभव है? देखिए मैंने बोला कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा लगा रही, आप जानते हैं कि 100% ठीक है, सत्य है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि जो सूर्य है वो पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है, तो आप जानते हैं कि ये क्या 0% मतलब नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, ये है संभव नहीं है ना, तो वो संभव नहीं है। अब आपको एक और बात बताइएगा, मान लीजिए आपके क्लास में आपका टेस्ट होता है, क्या होता है, टेस्ट, ठीक, आपके मार्क्स कितने के हैं, 50 हैं, और उसमें आप मान लीजिए 30 मार्क्स क्या करते हैं, गेन करते हैं, पाते हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको कोई बोले कि इसका परसेंटेज बताओ, क्या बताओ, परसेंटेज। तो आप क्या करते हैं कि जो टोटल नंबर होते हैं यानी जो आपके मार्क्स होते हैं वो अपॉन में नीचे रहेंगे, और जितना आप पाते हैं नंबर वो ऊपर रख के और क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको यहाँ परसेंटेज मिलता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रायिकता की बात करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कैसे होगा, तो देखिएगा, जब हम बोल दें, ठीक है, इसको अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, प्रायिकता निकालूंगी, यहाँ तो टोटल संभावना 100 की थी, यहाँ भी 100 की थी, मान लीजिए मैं 100 की क्या लगा रही थी कि हाँ 100 में 100% ऐसा है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करेगी, और 100 में 100% ऐसा है कि कल जो है सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो जो कल सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वो तो सत्य नहीं है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, आज क्या कभी भी नहीं होगा, है ना, तो वो क्या है हमारा 0, क्या है 0। लेकिन ये सत्य है, 100 में 100% सत्य है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, एक दोनों कैंसिल हो गए, एक हो गया, ठीक है। तो जो आपकी प्रायिकता होगी वो 0 से 1 के बीच की हमेशा होगी, प्रायिकता जो है वो आपकी 0 से 1 के बीच की हमेशा होगी, ना तो 0 से कम होगी मींस निगेटिव वैल्यू जाएगी, ना तो 1 से बड़ी होगी मतलब 2 3 ये सब होगा। तो जो प्रायिकता है या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या तो 0 और 1 के बीच की होगी, यानी जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो हमेशा कैसे निकलेगी, 0 या 1 के बीच की, ठीक है। अब बोलेंगे कैसे, बताइए, तो बिल्कुल ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि जो आपकी प्रायिकता है वो 0 और 1 के हमेशा बीच ही होगी, ना तो 0 से कम हो सकती है, ना तो 1 से बड़ी हो सकती है। अब यहाँ देखिए अनुकूल परिणाम मतलब जैसा आप चाह रहे घटना वैसे घट रही है, तो P, अगर घटना नहीं घट रही, वहां पे कोई संभावना नहीं है, तो उसको P ई बार से डिनोट करते हैं, और अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, किसके इक्वल होता है, वर्ग के इक्वल। और ये आपका एक फॉर्मूला भी है प्रायिकता चैप्टर में, यानी आपको इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने एक सिक्का लिया, अब उसमें मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है, प्रायिकता अगर निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम या कुल संभावना आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसमें ये बोलूं कि हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, इसकी प्रायिकता बताओ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप जानते हैं कि हेड एक ही बार आएगा, एक बार टेल आएगा, अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। तो आप ये भी जानते हैं कि यहाँ तो टोटल कितनी घटना घट रही है, 2, यहाँ बटे में क्या आ गया 2, क्या आ गया 2। लेकिन अगर यहीं पे, ठीक है, वो बटे में क्या रहेगा 2। अब मैं पूछ रही हूँ कि हेड आने की संभावना बताओ, यानी चित्त आने की संभावना बताओ, तो चित्त आने की संभावना है क्या हो जाएगी, सिर्फ एक बार ही हेड आया है ना, मतलब कितनी 1/2। इसे में मैं ये बोलूं कि टेल आने की संभावना बताओ, 2 बटे में टोटल कितनी संभावना है, 2 है ना, तो 2 रहेगा, और टेल आने की संभावना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सिक्के को उछालने के बाद। अब जब देखेंगे इसका दूसरा कि जब दो सिक्के को उछालेंगे तो क्या घटना घटित होगी और कैसे इसको लिखते हैं, वो सारी चीजें भी देखेंगे। अब देखिए जब 2 सिक्के को अपन उछालते हैं, ठीक है, तो इसमें से जो है जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो एक में हेड आएगा, दूसरे में भी मान लीजिए हेड आ रहा है, इसमें भी टेल आ रहा है, इसमें भी टेल आ रहा है, ठीक है। या तो हो सकता है कि इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, या तो हो सकता है इसमें टेल आ जाए या तो हेड आ जाए, इसके अलावा कोई भी संभावना नहीं बन रही, यानी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है।
तो देखिएगा 1 2 3 4 टोटल कितनी संभावना बन रही है? 4 संभावना बन रही है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखिए। तो देखिए 4 टोटल संभावना बन रही, मतलब आप कोई भी प्रायिकता निकालेंगे तो उसके अपॉन में हमेशा क्या रहेगा? 4। कब? जब दो सिक्कों को आपस में उछालेंगे तब। इसमें टोटल 4 ही संभावना बन रही। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसा बोलेगा कि जब दो सिक्कों को उछालते हैं तो उसमें से हेड आने की संभावना बताओ। हेड आने की संभावना बताओ। तो बताइए, यहाँ भी हेड आ रहा है, यहाँ भी हेड आ रहा है, यहाँ भी हेड आ रहा है, मतलब पीई हेड आने की जो टोटल संभावना है, तो कुल संभावना कितनी है? 4। अब हेड आने की संभावना तो 1 2 3 कितना है? 3/4 3/4। अब इसे बोल दे कि टेल आने की संभावना बताओ। तो बताइए 1 2 3। ठीक है, टोटल कितनी है? 3 ही संभावना है। यहाँ भी क्या आ जाएगा? 3/4। ठीक है, अब इसमें अगर ये भी बोल दे कि 2 बार हेड आने की संभावना बताओ, कम से कम 2 बार हेड आने की संभावना बताओ, तो आप जानते हैं कि कम से कम 2 बार हेड कब आया है? सिर्फ एक ही बार आया, मतलब 1/4। या बोलते हैं कम से कम 2 बार टेल आने की संभावना बताओ, तो यहाँ भी आप वो भी जानते हैं कि 2 बार कितने जो टेल आया है वो एक ही बार आया है, उसमें भी क्या आ जाएगा? 1/4। अब यहीं पे ये बोल दे कि ठीक है 2 सिक्के उछाले, अब ये बोल दे कि हेड ना आने की संभावना बताओ, मतलब हेड ना आए। ठीक है, तो उसी में आप क्या बोल सकते हैं? पी डैश, जिसकी कोई प्रायिकता नहीं है, तो हेड आने की ना संभावना। तो देखिए यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है। हेड सिर्फ कहाँ नहीं है? एक जगह नहीं, मतलब क्या आ जाएगा? 1/4। इसी प्रकार टेल के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको प्रायिकता की जो बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें बस आपको यही देखना है कि उसमें टोटल संभव परिणाम कितने बन रहे हैं। ठीक है, और हमसे क्या बोल रहा है? क्या अनुकूल परिणाम आ रहे हैं? तो जो अनुकूल परिणाम होगा वो ऊपर होगा, यानी अंश में होगा, न्यूमरेटर में, और जो टोटल कुल परिणाम होंगे वो हर में होंगे, यानी डिनोमिनेटर में। ठीक है, और प्रायिकता घटित होने के को पीई से डिनोट करते हैं, और प्रायिकता न घटित होने को पीई बार से डिनोट करते हैं, और इन दोनों का सम करने पे हमेशा 1 आता है। ये चीज याद रखना। दूसरी बात आपको ये याद रखना कि जो आपकी प्रायिकता होगी वो 0 और 1 के बीच ही होगी, 0 से ना तो कम होगी ना तो ज्यादा होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो भी चीज़ें आपको जिस भी चैप्टर का जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा वो बताइएगा। ठीक है, तो मैं उसका भी आपको वीडियो दूंगी।